उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चीन इस तरह की कोई सैन्य सहायता देता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बताया जा रहा है कि ट्रंप अगले महीने चीन दौरे पर भी जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होने की संभावना है। खुफिया रिपोर्ट्स ये भी इशारा करते हैं कि ईरान संघर्ष विराम के दौरान अपने हथियारों के भंडार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से मदद मिल सकती है। कुछ सूत्रों का दावा है कि चीन की हथियारों को सीधे भेजने के बजाय तीसरे देश के जरिए सप्लाई करने की योजना बना सकता है, ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके। हालांकि चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने संघर्ष में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं और इस तरह के दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने अमेरिका से अपील की है कि बिना सबूत के आरोप लगाने से बचा जाए और तनाव को कम करने की दिशा में काम किया जाए। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन वाकई ईरान को इस तरह की सैन्य तकनीकी या हथियार उपलब्ध कराता है तो ये क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। इससे न सिर्फ अमेरिका और इजराइल की रणनीति प्रभावित होगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका वार्ता की विफलता के बाद अब चीन की संभावित भूमिका ने इस पूरे संकट को और गहरा बना दिया है, जिससे आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और सुरक्षा समीकरणों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में पहले से सुलग रहे तनाव के बीच अब अमेरिका और चीन आमने सामने आते दिख रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के दावे हैं कि चीन पर्दे के पीछे से तेहरान की सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा है और इसी ने अमेरिका को अलर्ट मोड पे ला दिया है। अब सवाल बड़े हैं, क्या मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित है या दुनिया की दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की ओर बढ़ रही हैं? नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के विफल होने के बाद अब एक नया और बड़ा भू राजनीतिक मोड़ सामने आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया है कि चीन पर्दे के पीछे से ईरान को सैन्य मदद देने की तैयारी कर रहा है। इस घटनाक्रम ने पहले से तनावपूर्ण माहौल को और जटिल बना दिया है। इस्लामाबाद में हुई वार्ता के फेल होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि तेहरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन जिन हथियारों की सप्लाई पर विचार कर रहा है उनमें कंधे से दागे जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मैनपैड शामिल हैं। ये सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, खासकर अगर भविष्य में संघर्ष दोबारा भड़कता है। इस जानकारी के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।